जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए ग्रुप हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में निकली टेरिटोरियल आर्मी की एक और भर्ती के बारे में। दोस्तों, अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के बारे में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं खुद टेरिटोरियल आर्मी का सोल्जर रह चुका हूं और मुझसे ज़्यादा टीए आर्मी की भर्ती के बारे में आपको अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये है टीए आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, वैसे इसका नाम दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी है, लेकिन इसको टीए आर्मी हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वाला जो है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अंडर टीए ग्रुप हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन फ्लैश हो रही है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 166 यानी कि 166 इन्फेंट्री बटालियन टीए होम एंड हार्थ आसाम की बटालियन है, इसमें ये भर्ती होनी है। ठीक है, 12 नवंबर से 26 नवंबर तक भर्ती चलेगी। ओके, वैकेंसीज की बात करते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी 165, सोल्जर चेफ 14, सोल्जर हाउसकीपर 7, सोल्जर हेयर ड्रेसर 6, सोल्जर वॉशरमैन 6, सोल्जर मसालची 1 वैकेंसी, सोल्जर कुक मैस 1 वैकेंसी, सोल्जर चेफ स्पेशल 1 वैकेंसी, सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर यानी कि ईआर 1 वैकेंसी, सोल्जर क्लर्क 4 वैकेंसीज, सोल्जर स्टीवर्ड 1 वैकेंसी, सोल्जर आर्टिसियन 1 वैकेंसी और सोल्जर आर्टिसियन वुड 1 वैकेंसी। ये है दो हो गई दोस्तों भर्ती की डिटेल की किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम बात करते हैं एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि किस दिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, जो कि 12 तारीख से लेके और 24 तारीख तक जो है वो जो फिजिकल आपका है वो होना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी डेट दी गई है और यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अगर उसका नाम इस नोटिफिकेशन में है तो आपको इस डेट पे जो है वो यहाँ पर पहुँचना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोस्तों तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो 12, 13, 14 नवंबर को तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो कि आसाम की है उसकी भर्ती होनी है। आपको लोकेशन कहाँ पर है ये देख सकते हैं, लोकेशन आपको जाना कहाँ पर है। तो दोस्तों, छबुआ मिनी स्टेडियम विलेज छेतिया गांव छबुआ डिब्रूगढ़ आसाम में आपको जाना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि 15, 16 और 17 तारीख के लिए डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है असम की, उनको भी यहीं पर जाना है। जाना कब है, आपकी दी हुई डेट में के सामने सुबह 5 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट कर देनी है। ठीक है, चलिए। एज जो है वो 18 से 42 साल ली जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार है, सोल्जर जनरल ड्यूटी 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए 10th में ओवरऑल और 30% मार्क्स से किसी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। ओके, सोल्जर क्लर्क 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस किसी भी सब्जेक्ट से 60% मार्क्स ओवरऑल एंड 50% मार्क्स जो है वो किसी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 50% मार्क्स आपको होने जरूरी है। ठीक है, सोल्जर ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउसकीपर एंड मैसकीपर, तो मैसकीपर और हाउसकीपर को छोड़ के तो सोल्जर ट्रेड्समैन की जितनी भी ट्रेड्स बची उन सभी के लिए आपको क्लास 10 पास होना जरूरी है। ठीक है, क्लास 10th में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर एंड मैसकीपर की अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो आपके लिए 8वीं क्लास पास होना जरूरी है ओनली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और अगर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट और इंडियन डोमिसाइल गोरखा, गढ़वालीस एंड लद्दाख के रहने वाले हैं तो आपको जो हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और आपको हाइट की जरूरत है ओनली 157। चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर।
वेट जो है दोस्तों आजकल एज और हाइट के हिसाब से लिया जाता है। तो अगर आपको वेट के बारे में पता करना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट में, वेट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, मतलब छूट किसको मिलेगी? सन ऑफ एक्सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विस पर्सन, वारबिडोस, विडो ऑफ एक्सर्विसमैन। ठीक है, इस प्रकार के, मतलब अगर आप किसी के रिलेशन में हैं तो आपके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट में 2 केजी और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दोस्तों नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको हाइट में 3 सेंटीमीटर, वेट में 3 केजी और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की जो है वो छूट मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं और फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो 1 मील का आपका रन होगा, तो जिनकी एज 18 से 30 साल है, अगर वो इस रेस को 1 मील की रेस को 5 मिनट 30 सेकेंड तक पूरी कर देते हैं तो उनको 60 नंबर दिए जाएंगे। ये जो नंबर है दोस्तों केवल सोल्जर क्लर्क कैटेगरी छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन सही चाहे वो जीडी सही, ये नंबर आपके रिटन एग्जाम में मेरिट के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फिजिकल में लेने की। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप रेस को पूरी करते हैं तो 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और 5 मिनट 46 सेकंड के में भी अगर आप आते हैं, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आएंगे तो आप फेल हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और जिनकी एज 31 से 42 साल है, अगर वो इस रेस को यानी कि 1 मील की रेस को 6 मिनट 15 सेकंड में पूरी करते हैं तो उनको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में पूरी करते हैं तो उनको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मिनट 30 सेकंड के बाद आने वाले कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे। पुलअप्स 18 से 30 ईयर्स जिनकी एज है, अगर वो 10 पुलअप लगाते हैं तो उनको 40 मार्क्स, 9 में 33, 8 पुलअप्स में 27 मार्क्स, 7 में 21 और 6 में 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब जिनकी एज 18 से 30 साल है उनको 6 पुलअप्स लगाना अनिवार्य है। अब जिनकी एज है 21 से 42 साल, सॉरी 31 से 42 साल, अगर वो 9 पुलअप्स लगाते हैं तो उनको 40 मार्क्स, 8 में 33, 7 में 27, 6 में 21 और 5 में 16। मतलब जिनकी एज 31 से 42 साल है, अगर वो 5 पुलअप्स भी लगाते हैं तो उनको 16 मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका 9 फीट एज और बैलेंस होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, 100 नंबर का फिजिकल होता है वो इसी प्रकार होता है। 40 नंबर की पुलअप्स होती हैं और 60 नंबर की आपकी रेस होती है। चलिए रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन जो है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो जिस भी लैंग्वेज में यूज करना चाहें कर सकते हैं। चलिए सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो दोस्तों पेपर आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के जनरल नॉलेज के, 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के जनरल साइंस के, और एलिमेंट्री मैथ के होंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस प्रकार 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिनका कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सोल्जर क्लर्क। अगर आप सोल्जर क्लर्क की कैटेगरी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपका रिटन एग्जाम में क्या होगा? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस हैविंग 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 10-10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ओके, तो ये होगी दोस्तों आपके रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल, फिजिकल सबकी डिटेल। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इस भर्ती में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं हुए ठीक तो आप भर्ती से आउट हो जाएंगे, आपको फिजिकल में जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।